दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कुमार देवेंद्र और आप चैनल देख रहे हैं न्यूज़ स्ट्रगलर। आज हम आए हुए हैं गोरखनाथ की तरफ और यहाँ एक बहुत ही बड़ी शख्सियत, खासतौर दो फील्ड से, एक मनोरंजन की फील्ड से भी और समाज सेवा और पॉलिटिक्स दोनों में बहुत अच्छी पकड़ रखने वाले एक कलाकार के द्वारा ही परिचय हम लोगों का है। तो अजय यादव, तो हम उनका परिचय जानेंगे। पहले एक छोटा सा परिचय अपना बताएं सर। पहले तो आपके चैनल के जितने भी सब्सक्राइबर हैं सबको मैं धन्यवाद देता हूं कि जो आपको इतना प्यार दुलार दे रहे हैं और इतने चर्चा में रहते हैं आपके वीडियोस। मैं तो बराबर कभी संजोग होता है तो देखता रहता हूं। देवेंद्र जी, और आप बखूबी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है हमें। और आज आप हमारे यहाँ आए, हमें फ़ोन किया आपने, ये भी मुझे अच्छा लगा कि आपसे मुलाकात हुई एक वर्षों बाद। एक समय था जब मैं शुरू में रंगमंच से के दौर में, जब रंग आंदोलन चल रहा था, उस समय आपसे मुलाकात हुई थी जी। उसके बाद आप अचानक आज दर्शन दिए, मुझे ये अच्छा लगा। और मेरा परिचय यही है आज के समय में कि मैं जो कल था वो आज भी हूँ मैं, और अजय यादव नाम हमारा है। कुछ लोग अज्जू दादा भी कहते हैं, राजा भैया भी कहते हैं। और बेसिकली मैं शुरुआती दौर मेरा रंग आंदोलन से हुआ। गोरखपुर के एक प्रेक्षागृह की लड़ाई हमारे गुरुदेव श्री केसी सेन साहब जी ने शुरू किया था। उस आंदोलन से जुड़ करके मैं छात्र जीवन से ही रंगमंच से जुड़ा। उसके बाद धीरे धीरे फिल्म जगत में, फिर राजनीति में, इस समय वर्तमान में समाजवादी पार्टी से राजनीति भी करता हूं। सोशल मूवमेंट में जन उत्थान सेवा समिति करके संस्था है, उस संस्था से समाज सेवा भी करता हूं। और साथ और तो सारी जानकारी आपके पास है ही, और बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जानकारी रहने के बावजूद समाज में जिसे जीवट नेता जो होते हैं, ज़मीन से जुड़ के काम करने वाले, मैंने आपके संघर्ष को देखा है। आप बहुत जेन्युइन चीज़ों को लेकर के, जनता की एकदम जेन्युइन समस्याओं को लेकर लड़ते हैं। आप छात्र राजनीति में भी सक्रिय रहे हैं। जी जी जी, तैयारी थी भी अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन जो है विश्वविद्यालय के प्रशासन और कोर्ट के रोक के नाते चुनाव ही नहीं लड़ पाया। लेकिन और साथियों को लड़ाया और बाद में अमन यादव को हमने अध्यक्ष बनाया। जैसे ही कोर्ट का ऑर्डर हटा, उसके लिए संघर्ष करते रहे कि चुनाव हो। और जब चुनाव हुआ तो हम सभी लोगों ने मिल करके अमन यादव को, अभी वर्तमान में वही अध्यक्ष हैं, क्योंकि तब से चुनाव ही नहीं हुआ, और अध्यक्ष बने रहे। तो ये चीज़ें रही। संघर्ष तो बहुत सारा किया, और हमारा मेन सबसे ज़्यादा फोकस हमेशा यही रहता है कि जो अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है जी, जो अंतिम पायदान पर खड़ा होकर के इस आस में बैठा है कि कोई आएगा, मेरा बाँह पकड़ेगा और मुझे साथ ले चल के मुझे न्याय दिलाएगा, तो हम उस पर हमेशा फोकस करते हैं। हमारा बेस उद्देश्य होता है कि अंतिम पायदान पर खड़े उस व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आए। यही हमारा संघर्ष है। हर मानव का ये कोशिश होना चाहिए कि हम किसी को कुछ दे सकें, अच्छी चीज़ें दे सकें, और उन चीज़ों में आप बखूबी उतरे हैं। समाज सेवा में लोगों के समस्याओं को सुनना, दौड़ धूप कर वो काम कराना, ये सब चीज़ें मैंने देखा है। हम राजनीति से हट के थोड़ा चाहते हैं कि इंटरटेनमेंट में कब से आप आए हैं, कितने समय हो गया? अब रंगमंच जगत में जुड़ाव मेरा वही 2003-04 में जी। सेन दादा का आंदोलन चल रहा था जी। उस समय प्रेक्षागृह को लेकर के जो स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी ने एशिया का उस समय नंबर 1 प्रेक्षागृह गोरखपुर में, जिसकी शिला उन्होंने रखी थी जी। और वो कुछ यहाँ अपने शहर के ही बड़े दिग्गज लोगों के पता नहीं क्या उनके मन में था कि रंगमंच और कला जगत को पता नहीं कहाँ ले जाना चाहते थे, कि उनको जमीन दिखी लेकिन गोरखपुर का भविष्य नहीं दिखा। कलाकारों का जो कलाकारों के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार हुआ था, उसको बनने नहीं देना चाहते थे, और ज़मीन पर उन्होंने स्टे ले लिया कोर्ट के द्वारा। और 3 साल का काम हुआ, उसमें 5 करोड़ का प्रोजेक्ट था।
आज से लेकर आज 30 साल पहले 5 करोड़ का प्रोजेक्ट था, और लेकिन आज वो देखिए अगर हजारों करोड़ रुपया लगाकर बनाया नहीं बनेगा। उस समय एशिया का नंबर 1 प्रेक्षागृह बन रहा था, उस समय लिफ्ट लग रहा था, लेकिन इसके के बाद गुरुदेव केसी सेन जी का संघर्ष रंग लाया और आज गंभीरनाथ प्रेक्षागृह भी बना। तो उन्हीं के दिशा निर्देश में हमने रंगमंच का काम शुरू किया और कला से जुड़ता चला गया, उनसे ढेर सारी जानकारी ली और हमने कला में खूब ढेर सारा ज्ञान उनसे लेने के बाद तमाम महोत्सव में जाकर के अपनी प्रस्तुति दी और 7 बार मैं बेस्ट कॉमेडी एक्टर का पुरस्कार भी पाया। मैं अगला क्वेश्चन इसी संबंध में पूछना चाह रहा था कि आप बहुत सारी फिल्मों में भी काम किए हैं, तो ये हम जानना चाहेंगे कि कब आपकी फिल्मों में एंट्री हुई? फिल्मों में एंट्री हुई 2012 के बाद, 12-11 में। उसके पहले आप रंगमंच से रहा मैं, रंगमंच से रहा और फिल्मों में आना जाना। उस समय एक संगीतकार हुआ करते थे विनय विनम्र जी, उनके साथ जुड़ा हुआ, उसका तमाम हम लोगों ने एल्बम में तमाम काम किए हम लोगों ने उस समय। तो तत्कालीन जो सिंगर लोग थे उनके साथ मिलकर के वो अभिनय का काम करते थे हम लोग, तो उनके साथ जुड़ कर रहे। उस समय तो आपसे भी मुलाकात हुई उस समय, हमारी और आपकी मुलाकात, आप मैनेजमेंट करते थे और तमाम जो छोटी टेली फिल्म बनती थी काम करता था। इन बड़ी फिल्म में काम करने का अवसर मिला। वैसे तो कई फिल्में मैंने की, लगभग 40 फिल्में की। आपने एक धार्मिक फिल्म कोई की थी? हाँ, धार्मिक फिल्म, वो बड़े बैनर की फिल्म थी, वो लगभग बड़े बजट की फिल्म थी। वो बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी के जीवन पर आधारित फिल्म थी। वो मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन फिल्म है। मैं तो ये मानता हूँ कि मुझे वो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो बाबा, क्या नाम था उस फिल्म का? उस फिल्म का नाम था, बड़ी हिंदी फिल्म थी, जाग मच्छिंदर गोरख आया। जाग मच्छिंदर गोरख आया, आज भी आप उसको सर्च करेंगे तो मिल जाएगा उसमें। तो हमारी अच्छी भूमिका उसमें थी। उसके डायरेक्टर साहब थे आदरणीय श्री रतन सिन्हा जी, और उनका बहुत आभार रहा कि उन्होंने गोरखपुर से मात्र 2-3 कलाकार चुने थे, जिनमें मात्र मैं और एक सोनू सांडली जी जो गोरक्षनाथ इस दुनिया में नहीं है, उनको मैं नमन भी करना चाहूँगा आप आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आज हमारे बीच नहीं है। उसमें बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी का वो रोल कर रहे थे और एक लार के रहने वाले थे, और गोरखपुर से 2-4 और आर्टिस्ट ऐसे थे जो उसमें काम कर रहे थे, लेकिन मुख्य भूमिका में हम लोग ही थे। और ये सौभाग्य रहा कि पूरी टीम मुंबई की थी और टोटली उसमें केवल मात्र 2-4-5 कलाकार जो गोरखपुर के थे, जिनमें मेरा चयन हुआ। तो ये मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। और उसके प्रोड्यूसर थे अवधेश सिंह साहब जी, जो नाथ फिल्म प्रोडक्शन, जो मंदिर का प्रोडक्शन है, उसी प्रोडक्शन के बैनर तले वो फिल्म बनी थी। और महाराज जी ने खुद, जो वर्तमान में तत्कालीन मुख्यमंत्री जी हैं हमारे श्रद्धेय आदरणीय श्री परम श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी, उन्होंने अपने जीवन काल में फिल्म करीब अपने छात्र जीवन के बाद पहली ऐसी फिल्म थी जिसको उन्होंने पूरा बैठ कर हम लोग के साथ यूनाइटेड टॉकीज में देखा। ये भी हमें गर्व की बात थी कि महाराज जी उस फिल्म को हम लोग के साथ बैठकर देखे और पूरी फिल्म देखा उन्होंने। तो ये सब जीवन के सुनहरे पल हैं और आज आपके माध्यम से मैं इसको भी आज सभी के बीच शेयर कर रहा हूँ। मैं तो आपके प्रतिभा को देखकर उसका कायल हूँ और बहुत सारी जगहों पर मुलाकात करने का आपसे मौका मिला है। मेरे जीवन का एक अंग और रहा जो समाज पर काम करने का जो रुझान मेरे अंदर आया। मैं रंगमंच में ही था, सेन दादा के निर्देश में हम नुक्कड़ नाटक उस समय करते थे। तो नुक्कड़ नाटक करते थे प्रेक्षागृह को लेकर, अधूरा प्रेक्षागृह जो हम लोग की नियमित थिएटर चल रहा था। हर शनिवार को एक प्रस्तुति करना ही था, दर्शक आवे चाहे ना आवे, कोई आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है, आंधी आए, तूफान आए, बरसात आए, लेकिन वो प्रस्तुति होती थी। गुरुदेव जी को इसीलिए आज तमाम पुरस्कारों से भी उन्हें नवाजा गया। अभी गोरखपुर रत्न भी मिला है, महाराज जी ने दिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा। तो वो श्रेणी चली और लंबा चला ये दौर, और उन्हीं की देन है कि ये समाज में काम करने के लिए एक हिम्मत, एक अंदर ताकत, और राजनीति में जहाँ कहीं भी हूँ वो गुरुदेव की देन है। हमारे गुरुदेव की हिम्मत, दी हुई हिम्मत, ये आज राजनीति में मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं कहीं भी कुछ सोचता हूँ, समाज के बारे में कुछ करने की प्रेरणा जगती है, तो गुरुदेव की देन है हमारे। अधूरा प्रेक्षागृह में होता क्या था कि हम पूरी कहानी दिखाते थे हम लोग मिलकर के, और उसी की बदौलत आज कम से कम कुछ नहीं तो पूरे उत्तर प्रदेश में मैं 10,000 से ऊपर नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन किया होगा स्वयं अपनी टीम के साथ अकेले। आपका संघर्ष आप लोगों का रंग लाया। गंभीरनाथ प्रेक्षागृह जो बना हुआ है, जी, वो आप लोगों के वो गुरुदेव की देन है, गुरुदेव का, ये गुरुदेव की मेहनत। हाँ, श्री केसी सेन साहब जी।
तो अब तो आपकी पूरा हो गया, मतलब जो भी आप लोगों का संघर्ष था। उसी संघर्ष के बाद देखिए जो जमीन वहाँ पड़ी हुई है उस पर महाराज जी, योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी उस समय तत्कालीन संरक्षक भी थे हमारी संस्था के। अच्छा। रंगाश्रम संस्था जो है उसके संरक्षक भी हुआ करते थे। महाराज जाकर वहाँ नाटक भी देखा करते थे, हम लोग को वहाँ मेन जो जाकर सौतौना भी देते थे कि एक दिन संघर्ष काम जरूर आएगा। आज जब उनके ध्यान में आया तो उन्होंने वहाँ पे जो जगह पड़ी थी गंभीरनाथ प्रेक्षागृह बनाने के बाद भी अभी उन्होंने कहा कि संघर्ष अभी इन लोग का जो बड़ा संघर्ष रहा जमीन के लिए, तो उसको सरकार से फ्री होल्ड कराने के बाद, कोर्ट से मुकदमा जीतने के बाद अब वहाँ एक बहुत बड़ी ऑडिटोरियम का निर्माण कर रहे हैं और आर्ट गैलरी बना रहे हैं, जहाँ पे जो हमारे शहीद लोग हैं चाहे हमारे जो वीर सपूत लोग हैं उनके लिए एक अंदर ऑडिटोरियम, एक म्यूजियम भी बनाया जा रहा है। तो ये बड़ी उपलब्धि है हमारे गुरुदेव जी की। चूँकि हमारा चैनल पॉलिटिकल नहीं है तो हम पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, जो भी बातें करेंगे पॉलिटिक्स से हट के करेंगे। बिल्कुल, मेरा मूल तो कला जगत ही है जी, रंगमंच ही है। तो यहाँ के किन किन लोगों, गोरखपुर जो जितने लोग कला से जुड़े हुए हैं, हम चाहेंगे कुछ 4-6 टॉप लोगों के नाम आप बताएं जो कला को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ के लोगों के लिए। अब कला के जगत में देखिए, मैं तो कह लूँगा सबसे पहले तो हमारे श्रद्धेय आदरणीय गुरु केसी सेन साहब जी हैं, और उन्होंने जो कला जगत के लिए काम किया है वो तो फिर मुझे लगता है कि उनके स्तर का कोई नहीं कर सकता है। उन्होंने पूरी जवानी अपनी दे दी, पूरा जीवन दे दिया। उनकी हमारी जो गुरु माता जी थी उनको कैंसर हो गया, लेकिन वो कैंसर वहाँ नहीं उनका ध्यान होता था, अपने इस युद्ध, अपने इस लड़ाई रंग आंदोलन पे ध्यान था उनका। उसी के दौरान वो चीज़ें कभी इस चीज़ को नहीं देखी कि मेरा परिवार कहाँ जा रहा है, बस वो एक लगन थी कि बस मैं अगर रंग आंदोलन में चल रहा हूँ तो मेरा रंग आंदोलन सफल होना चाहिए। उसके बाद एक आदरणीय हमारे श्रद्धेय और गुरुदेव के रूप में ही थे, उनका भी बहुत मुझे प्यार दुलार मिलता था, वो अभी दुनिया में नहीं है, आदरणीय श्री पीयूष कांत अलग जी, जो मैं स्वर्गीय नहीं कहता हूँ क्योंकि आज भी हमारे विचारों में वो जिंदा है। और उसके बाद अब कई श्रृंखलाएं अब इस नए दौर में अभी उभर कर आए, कला जगत को आगे बढ़ा रहे हैं, काम कर रहे हैं। एक है मानवेंद्र त्रिपाठी जी जो अच्छा काम कर रहे हैं, आपके सलेमपुर साइड में ही उन्होंने एक नींव रखी थी। उसके बाद वो समाज में अच्छा काम कर रहे हैं। और आज रंगमंच में एक ध्रुव का तारा बनकर उभरे हैं श्री नारायण पांडे जी, जो इस समय बहुत ही अच्छा एक अच्छी टीम बना करके एक अच्छा माहौल बनाने का काम करें कला जगत में। हम उनकी भी प्रशंसा करना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि बहुत एक अच्छा इतिहास रच रहे हैं, आने वाला समय उनका होगा, ये दिखाई पड़ेगा कि हाँ कोई रंगमंच के लिए काम कर रहा है। ये चीज़ें हम चाहेंगे कि कुछ नाटक के नाम बताएं जिसमें आपने काम किए हो और कुछ फिल्मों के नाम बताएं जिसमें आपने काम किया है। और नाटक तो हमारे करीब सैकड़ों नाटक होंगे जी, और जिसमें हम मुख्य रूप से कफन नाटक हुआ करता था जी। कफन नाटक हमने तो अपने जीवन में करीब 50 सैकड़ों, गिनती नहीं कितनी बार हमने किया। समाज से रही हूँ, मुंशी प्रेमचंद साहब जी की नाटक है, उनके ज़्यादा नाटक हमारे गुरुदेव कराते थे हम लोग को। अंधा युग किया हम लोगों ने। उसके बाद आपका अभी हम लोग नौटंकी शैली में भी नाटक अभी जल्दी किए, गोरखपुर महोत्सव में भी किए, जिसमें आपकी राजा हरिश्चंद्र एक नौटंकी शैली पूरी पुरानी परंपरा को लेकर किया। इसके पहले मूर्ख मर्द, उसके बाद आला अफसर, और ऐसे अनगिनत नाटक हैं जैसे। तो इस तरह के सौभाग्य मिलता रहा जीवन में, जैसे जो निर्देशन मिलता था, जैसे डायरेक्टर मिलते थे। अभी हमारे बीच है नौटंकी शैली के बहुत बेहतरीन यहाँ काम करते हैं, वो भी रंगमंच जगत में एक अपनी पहचान दी है, विवेक श्रीवास्तव जी। मात्र एक ऐसे शख्सियत हैं जो गोरखपुर में नौटंकी शैली में काम करते हैं, उनका भी बड़ा जीवन में मेरे साथ सहयोग रहा, कुछ ऐसी नौटंकी शैली की चीज़ सीखने को मिली। तो ऐसे तमाम हमारे गुरु हैं, लेकिन महत्वपूर्ण रूप से मैं तो ये जानता हूँ कि अगर सेन दादा ने मुझे जन्म न दिया होता रंगमंच के जगत में तो शायद मैं और लोगों से नहीं जुड़ पाता। कुछ फिल्मों का नाम बताएं। अब फिल्में जैसे भोजपुरी फिल्मों में बहुत सारे फिल्म हमने किए, लेकिन कुछ तो अभी पर्दे तक नहीं आई, कुछ तो यूट्यूब पे है। छोड़ दीजिए, यूट्यूब पे उसको बताइए। अभी एक साजन का सिंदूर किया जिसमें मुख्य विलन भूमिका रही हमारी आपकी, और एक बड़ी फिल्म जो अभी बताया जाग मछिंदर गोरा खाया, और तो आपने ऐतिहासिक फिल्म, वो चीज़ें बहुत चला भी, लोगों ने बहुत पसंद किया। यहाँ से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हर जगह वो रिलीज हुई फिल्म, और बड़े पैमाने पर लोगों ने देखा, बड़ा सराहा उस फिल्म को। अपने तरफ से और कुछ कहना चाहें? हम यही कहना चाहेंगे कि हर व्यक्ति को कला जगत से जुड़ना चाहिए, और फिल्म की चकाचौंध, फिल्म देखिए, फिल्म में हम लोगों ने फिल्म को कभी प्राथमिकता नहीं दिया।
क्योंकि फिल्म हम लोग के दिमाग में एक फिल्म आई थी, कलाकार के लिए सब सारे मंच बराबर होते हैं। बराबर होते हैं, नहीं नहीं, लेकिन फिल्म की प्राथमिकता इसलिए क्योंकि मूल चीज हम लोगों ने जब फिल्म में काम करने का उद्देश्य आया तो लगा कि हाँ फिल्म में कुछ हमें पैसे मिलते थे, लेकिन रंगमंच में हमें कभी पैसे नहीं मिले। और रंगमंच हम लोगों ने बिना पैसे के लिए ही किया, आत्मसंतुष्टि के लिए किया, अपना पैसा लगा करके, अपना मेज लगा करके, अपना पर्दा लगा करके और अपने लोगों को बुला करके दिखाते थे और आत्मसंतुष्टि होता था कि हाँ ये काम गड़बड़ हो गया, अरे ये कैरेक्टर गड़बड़ हो गया। तो अपने संतुष्टि के लिए जो चीज़, और हर व्यक्ति के अंदर कलाकार होना चाहिए। आज इतनी परेशानियां मेरे ऊपर हैं, इतनी समस्याएं हैं, जैसे अब ये आपका चैनल दूसरा चैनल, जैसे मैं अपनी पूरी बात नहीं कर सकता, राजनीतिक चीज़ें नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन अगर कलाकार ना होता, अगर कलाकार ना होता तो पागल हो जाता। अगर मैं ये कला की ही देन है, स्ट्रेस को खत्म करने का सबसे बेहतरीन चीज ये है। आप हम लोगों ने तो हर कैरेक्टर को समझने की कोशिश करते हैं ना जी। अभी आज देवेंद्र का रोल करना हो तो देवेंद्र का भी रोल कर लेंगे हम लोग। तो देवेंद्र बनना है तो देवेंद्र की चीजें समझनी पड़ेगी, उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो ये चीजें, ये सबसे बड़ी चीज है कि अगर आदमी के पास सारी परेशानी दिक्कतें हैं और अगर कलाकार आदमी है तो आत्महत्या नहीं करेगा। सुनिए, क्योंकि वो हर चीज से नहीं हर चीज से लड़ना सीखता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और लड़ना सीखता है। आज जो बच्चे क्यों आज सुसाइड कर ले रहे हैं, वो अगर रंगमंच से जुड़े, अगर चीजें समझें, अध्ययन करें तो निश्चित तौर पर इस पर कहीं से क्रिएटिव रहेंगे तब तो बिल्कुल सोच ही नहीं सकते, नहीं सोच सकते। हाँ, ये तो बात है। क्योंकि जब आप रंगमंच से जुड़ जाते हैं, जब रंगमंच का आप ज्ञान ले लेते हैं, इस जगत में आ जाते हैं, तो आपके मानसिक का विकास होता है और चीजें आपको समझने की चीज होती है कि अगर ऐसा ना होता तो ऐसा होता, और ऐसा हो जाएगा तो फिर ऐसा हो जाएगा। मैं अगर नहीं हूं तो उनका क्या होगा, और वो नहीं है तो मेरा क्या होगा। ये समझने और सोचने की क्षमता आ जाती है, तब आदमी खुद तक नहीं सोचता है, सभी के लिए सोचता है। ये चीजें हैं। मेरा चैनल एक छोटी सी कोशिश है कि जो न्यू स्ट्रगलर मेरे चैनल का नाम है, जो मतलब ऐसे बड़े लोग कलाकारों का इंटरव्यू लेने के लिए बहुत बड़े लोग देखा है आपने, लेकिन छोटे कलाकारों को कौन आखिर थोड़े समय के लिए कौन लाएगा सामने के जब पब्लिक के। इसलिए मेरा चैनल विशेषकर जो नाम ही ऐसा है, न्यू स्ट्रगलर, जो संघर्ष कर रहे हैं नहीं, सही है, उनको प्रमोट करने के लिए मैंने आपका ये जो मुहिम है एक दिन मील का पत्थर साबित होगा। हमें आशा है और विश्वास भी है कि आपका जो ये आप चल रहे हैं ना, ये अभी तो चलने का इरादा किया है, ना पूछ मेरी मंजिल है कहाँ। एक लाइन कहना चाहूँगा, अभी तो चलने का इरादा किया है, ना पूछ मेरी मंजिल है कहाँ, ना हारूंगा उम्र भर, ये किसी और से नहीं खुद से वादा किया है, अभी तो चलने का इरादा किया है। तो आप लोगों का आशीर्वाद के लिए ही सबको मतलब आप जैसे लोगों से इसलिए मुलाकात किया जाता है कि आप नए आने वाले लोगों को आप एक हौसला दें। नहीं, हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि जो भी कलाकार जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, रंग जगत में आना चाहते हैं, फिल्म जगत में आना चाहते हैं, सबसे पहली बात ये प्राथमिकता अपने हृदय में आप रखें। आप ये समझें कि आपके अंदर कौन सा हुनर है, पहले स्वयं को पहचान लें। अगर आप स्वयं को पहचान लेंगे तो कोई गुमराह नहीं कर पाएगा आपको, और आप अपनी लाइन को पकड़ कर चलेंगे तो निश्चित तौर पर देखिए, जब तक आपके अंदर मूल चीज की पहचान नहीं होगी, जब तक डॉक्टर ये नहीं जानता कि कौन सी बीमारी है तो उसका इलाज नहीं कर सकता। और आप जब ये जानेंगे कि आपके अंदर कौन सा हुनर है, आप क्या कर सकते हैं, आप नेगेटिव रोल कर सकते हैं कि पॉजिटिव रोल कर सकते हैं, आप गाना गा सकते हैं कि आप म्यूजिक बजा सकते हैं कि आप एडिटिंग कर सकते हैं, आपके पास हुनर क्या है। जबरदस्ती कोई इंजीनियर नहीं बन पाता, कोई डॉक्टर नहीं बन पाता, उसी तरीके से अभिनेता बनना। देखिए, कलाकार जिसका कोई आकार नहीं है, कलाकार बनना एक सबसे सौभाग्य, उसका कोई धर्म, कोई जाति, कोई मजहब नहीं। कलाकार एक अलग जमात है। कलाकार हम तो मानते हैं कि ईश्वर का एक सबसे अनूठा जो सृजन है कलाकार, और कलाकार ईश्वर का अंश, सबसे महत्वपूर्ण अंश है कि वो किसी रूप में कभी ईश्वर का रूप ले लेता है, तो कभी भिखारी का रूप लेता है, कभी दानव का रूप ले लेता है, तो उसके अनेक रूप हैं। तो साथियों, मैं यही कहूँगा कि आज जो न्यू स्ट्रगल जो आप इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, स्ट्रगल यानी संघर्ष के बाद ही सृजन होता है, और सृजन के बाद ही कामयाबी मिलती है। तो निश्चित तौर पर आप अपने अंदर की प्रतिभा को उभारें, जानें,
समझें और किसी के गुमराह में मत आइए, गुमराह करने से गुमराह मत होइए। कोई कह दे कि आप बहुत बढ़िया एक्टर हैं, तो पहले अपने अंदर आप, रंगमंच हमारा यही सिखाता था कि हम प्रस्तुति देने के बाद ये खुद आकलन करते थे कि हमने अच्छा किया या बुरा किया। बुरा किया तो मुझे समझ में आ जाता था, तीसरा कोई कुछ भी कहता रहे। तो बस यही कहूँगा, इनके माध्यम से उनको बधाई दूंगा कि आप जो मुहिम चला रहे हैं, निश्चित तौर पर सूरज भी रोशनी मांगे आपसे। ये मैं कहूँगा कि इतनी आपकी तेज बढ़ जाए कि सूरज भी रोशनी आपसे मांगे। चलिए, आपसे मिल के बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद आपका कि आपने मुझे याद किया। कम से कम आज एक दशक बाद, 1.5 दशक बाद हम लोग मिल रहे हैं, 2011 के बाद तो मिल रहे हैं हम लोग। हाँ, 1.5 दशक के बाद। तो इधर बीच में मुलाकात नहीं हुई, लेकिन आपका चैनल और आपके जितने भी जो दर्शक हैं, सबको शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सबका मंगल हो, सबका सबल हो, सब लोग मजबूत रहें, स्वस्थ रहें और इसी तरीके से आपके सब्सक्राइबर बढ़ते रहें साथियों। और अपने लोगों को शेयर करिए, आप इनके बारे में बताइए, क्योंकि ये आपके बीच से आप कमेंट में बताइए कि आपके अगल बगल का कौन सा व्यक्ति है जो संघर्ष कर रहा है, उसको प्लेटफॉर्म देने का काम करेंगे देवेंद्र जी। देवेंद्र जी के पास बहुत सारे हैंड्स हैं, जो म्यूजिक क्षेत्र है, फिल्म क्षेत्र है। हमने इनको देखा है, इनके उस समय जब हम लोग कुछ नहीं थे, तब भी ये लोगों के साथ खड़ा होकर पूरे फिल्म की अकेले मैनेजमेंट करते थे और पूरे फिल्म का लाइनअप करते थे, देखते थे। भोजपुरिया सिंघम चल रही थी फिल्म, उसमें टोटली उस समय मैं भी काम किया था, मुझे याद आता है। तो आप ही का सारा वो व्यवस्था था, सारी चीजें करना धरना, तो आप उसमें मैनेजमेंट देखते थे। तो वो बहुत अच्छा इनका संपर्क है साथियों, जरूर इनसे। और आपने बताइए, कमेंट में बताइए कि कौन ऐसा लड़का है जो अब जिसके अंदर की प्रतिभा है लेकिन उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। इसको देवेंद्र जी जरूर आगे बढ़ाएंगे। और बहुत बधाई, हम लोग का जो सहयोग है बताइएगा। अब हम लोग तो राजनीति में आ गए हैं, लेकिन अभी भी काम कर रहे हैं, करते चल रहे हैं। अभी तो जल्दी हम लोगों ने अभी गोरखपुर महोत्सव में एक नौटंकी प्रस्तुत किया, बहुत शानदार रहा। और आपसे आशा रखते हैं कि अन्य कार्यक्रमों में भी आप आएं और देखें। धन्यवाद।